Good evening, dear friends. From previous classes we had completed, just I am giving a quick revision for the subjects. We had discussed about financial accounting, the basis of financial accounting, the purpose regarding accounting, and what we would be studying to ascertain the profit and loss is the main motive of accounting to a business. And on the terms of definition, we has defined as the art of recording, classifying, and summarizing in significant manner. And we have discussed about the attribute of accounting, that is identifying, then to measuring, then to recording, classifying, and summarizing, interpreting. The objectives of accounting also has been taken into consideration. First was to keep the systematic records. Second was to protect business properties. Third was to ascertain the operational profit or losses. The fourth was to ascertain the financial position of the business. The fifth is to facilitate rational decision making and the role of information system in the field of accounting. Now we are going to study about the uses of accounting information. When we are preparing accounts, the uses, the accounting information which has been generated in the due process of accounting are being used by whom? हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग के कागज़ों को लेकर के जो भी हम दस्तावेज बनाते हैं, जो भी कागज़ बनाते हैं, चाहे वो आय व्यय का हिसाब हो, चाहे वो तलपट बनाए, चाहे हम पोजीशन स्टेटमेंट बनाए, चाहे बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट लॉस बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, उसका उपयोगिता किसके पास है, तो हम इन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बोलते हैं द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर पर्सन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये जरूरत है. एंड फॉर द पर्सन और ग्रुप्स हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हैं. तो हमको क्या काम आएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? एक तो हमारे जो बिजनेस के अंदर बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मैनेजर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, मालिक हो गया, है ना, इन सबको काम है. बाहर किसको काम है भाई? जिससे हम उधारी ला रहे हैं, सरकार हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, और भी डिफरेंट कैटेगरी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे. अकाउंटिंग इज द डिसिप्लिन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विच एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन में बेस देयर डिसीजन. अब क्या होता है, हमारा एक बिजनेस चालू किया हुआ है हमने, ठीक है, वी हैव स्टार्टेड ए बिजनेस फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. तो हमारे जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, या जो इंटरनल यूजर्स हैं, वो क्या करेंगे, इस चीज़ को देख करके अपना डिसीजन लेंगे कि आगे बिजनेस को हम कैसे चलाना है, कि हमको अपना पैसा लगाना है, कि अपने को अपना पैसा नहीं लगाना है. ठीक है, मे बेस डिसीजन दैट रिजल्ट इन द एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस इन द सोसाइटी. एट लार्ज अपन बात करें तो हम सोसाइटी के बारे में ही बात करते हैं. ठीक है, तो हम एक चार्ट से अभी इसको डिस्क्राइब करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसका यूजर्स कौन कौन है. फर्स्ट हो गया एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आता है? इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, जो पैसा बिजनेस में लगाता है, ही इज नोन एज इन्वेस्टर. ओके. सेकंड हो गया क्रेडिटर मतलब जो हमको माल, हमारा जो इन्वेंट्रीज है, जो हम इन्वेंट्रीज को उधारी देते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं. अगर हम बिजनेस हैं तो जिससे हम उधारी लाए हैं वो हमारे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गए. मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे मेंबर जो एनपीओ, जो प्रॉफिट नहीं करने वाले संस्थाएं हैं, मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था है जिसका मोटिव, जिसका उद्देश्य खाली पैसा कमाना नहीं होता, वैसे संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं उनसे भी हमको हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उनको सुविधा होता है. एंड द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट, सरकारी में जैसे टैक्सेस हो गया, ये सबको भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. एट लास्ट कौन आ गया है? कंज्यूमर्स मतलब हमारा प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, चाहे रिलायंस ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, बीपीसीएल लीजिए, आईओसीएल ले लीजिए, जो भी कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटस को देख के पता चलता है कि आज पेट्रोल का रेट गिर रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, या गवर्नमेंट का जैसे चेंजेस होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री बॉडीज़ को चेंज किया जा रहा है या उनके अंदर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, उसकी वजह से हमारा सामानों में क्या
बढ़ाव चढ़ाव रहा है। एंड द लास्ट वन आर रिसर्च स्कॉलर्स, जो रिसर्च करते हैं अकाउंटिंग के बारे में, वो हमारे अकाउंटिंग के बुक्स को लेकर के वो अपना रिसर्च भी करते हैं। द एक्सटर्नल यूजर्स के पास हमारे पास 6 लोग थे, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स। अब आ जाते हैं इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? ऐसे यूजर्स जो कंपनी के अंदर होते हैं, ऐसे यूजर्स जो कंपनी के अंदर होते हैं। कंपनी के अंदर कौन कौन होता है? पहले तो होता है मालिक भैया, ओनर, ओनर होता है जो पैसा लगाता है बिजनेस में। सेकंड हो जाता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी की सेक्रेटरी हो गए, ऐसे जितने भी इंटरनल वर्क्स हो गया, अपना मैनेजमेंट हो गया। एट द एंड होता है एम्प्लॉय, जो लो लेवल पे जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर हो गए, लेबर्स हो गए, है ना, ये सब एम्प्लॉय, ये सब जो होते हैं ये हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। अब इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर अपन बात करें, इन्वेस्टर कौन होता है? हु इज इन्वेस्टर? दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संस्था में जो पैसा लगाने के इच्छुक होते हैं, ठीक है। क्यों इच्छुक होते हैं? बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी का, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है नहीं है। टू नो हाउ सेफ द इन्वेस्टमेंट इज, ओके, हाउ सेफ द इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है। तो ये उनका फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है कि नहीं है, वो पैसा लगाएंगे तो उनका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स देम इन इवेल्यूटिंग द पास्ट परफॉर्मेंस, वो गए सालों में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उस संस्था का कैसा होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर कैसा होगा। अगर फ्यूचर सही रहेगा तभी तो हम पैसा लगाएंगे, तभी तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टर यही सोचता है, ठीक है। दस इन्वेस्टर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टर क्या करता है? अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दस इन्वेस्टर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर डिपेंडेंट अपॉन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसीलिए डिपेंड करता है। देन इन्वेस्टर के बाद हम किसके बारे में बात किए थे? इन्वेस्टर के बाद हम बात किए थे क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स कौन होता है भैया? क्रेडिटर्स कौन होता है? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, बैंक्स एंड अदर लेंडर्स ऑफ मनी, जो पैसा हमको उधारी देते हैं, दे आर द क्रेडिटर्स। वो कैसे करेंगे भैया? ये सोचेगा क्रेडिटर्स भी, इसको माल दूं कि नहीं दूं, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, इसका संस्था सही चलेगा तब तो वो पैसा देगा ना। अगर उसका संस्था लॉस में चल रहा है तो कैसे देगा वो प्रॉफिट? तो प्रॉफिट नहीं दे सकता। henceforth वी रिक्वायर प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है? क्रेडिटर्स को प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। लोन चाहिए बोलने से देखेगा भाई ये लोन देने के लायक है कि नहीं है, ठीक है। सो द क्रेडिटर्स वांट टू बी श्योर दैट द कंसर्न विल नॉट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन मेकिंग देयर पेमेंट्स इन टाइम, ठीक है। क्या होगा? ये देखा जाएगा कि जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, पैसा देने के लिए पैसा देने की परिस्थिति में है कि नहीं है। अगर पैसा देने की परिस्थिति में नहीं रहा तो कैसे करेगा? तो फिर वो पैसा नहीं देगा उसको, ठीक है। दिस आर द सेकेंड पार्ट, क्रेडिटर। थर्ड इज मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये बताइए हमको आप, फर्स्ट let us interact on why non-profit organization, क्यों, क्या होता है इसका? डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। कैसे बिजनेस होता है? मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल हो गया नॉन प्रॉफिट, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सबको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे चाहिए? इनको क्या होता है? कंटिन्यू सपोर्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बड़े बड़े कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा हो या रिलायंस हो, ऐसे कंपनी क्या करते हैं? एक सोशल CSR करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? वो जितना सोसाइटी को हैम्पर करते हैं, उनका फैक्ट्री से धुआं निकलता है, ये करता है, वो जितना तकलीफ देता है सोसाइटी को, वो उतना ही सोसाइटी के लिए उनको ये करना पड़ता है,
कंपेंसेट करना पड़ता है, समझ लीजिए। कंपेंसेट में क्या, कई लोग क्या होता है हॉस्पिटल चलाते हैं या डोनेशन देते हैं, तो ये सब चीज़ क्या होता है अपने बीच में चलता है। सो नो देयर कंट्रीब्यूटेड फंड आर बीइंग यूटिलाइज्ड एंड ascertained इन द ऑर्गेनाइजेशन diverse continued support or support should be withdrawn keeping in view the bad performance despite by the accounting information and diverted to another organization। कि वैसा जगह में अपन वो संस्था को कैसे वर्किंग में देंगे और कि अपन उसे विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट हमसे क्या चाहता है, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो हमारे लिए इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसीलिए चाहिए कि वो पर्टिकुलर पीरियड में, मान लीजिए अपन 1/4 से 31 दिन का हिसाब करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने कितना सेल्स किया, सेल्स के लिए क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स आ जाएगा, जिसको आज के दिन में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगा, उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा और डायरेक्टली वो चार्ज करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जनरली फॉर टैक्सेशन पर्पज के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है। द फिफ्थ वन आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैसे हैं भाई बताइए, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, कंज्यूमर्स चाहिए, कंज्यूमर नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी रिड्यूस्ड। देखिए भैया, अगर एक चीज़ है, कलम है, एक कलम का बनाने में अगर 5 रुपये खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो कैसे करके कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, कैसे करके कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत है। गुड अकाउंटिंग कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी रिड्यूस्ड विद द रिजल्ट रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स दे बाय। कंपनी मान लीजिए प्लास्टिक खरीदती है, इंक खरीदती है, अगर उनका अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन सही तरीके से रहेगा तो वो कंपनी डिसीजन ले सकता है कि भाई ये इंक जो है, इंक हम कम कर सकते हैं इसका प्राइस को। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा कि सेल्स का प्राइस भी घटेगा। सेल्स प्राइस घटने से किसको बेनिफिट होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। समटाइम्स क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्राइजेस ऑफ सम गुड्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मान लीजिए जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल रेट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करता है। सो इनको भी क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जिससे को देखते या जिसके मध्य, जिसको रेफरेंस से, जिसको पढ़कर वो एक रीजनेबल प्राइस को फिक्स करते हैं ताकि कस्टमर्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। अब हम मन करेंगे पेट्रोल का ये है कि पेट्रोल और कोई है नहीं गवर्नमेंट के पास है, तो पेट्रोल 100 से 200 कर दे, तो भाई इसमें तो कंज्यूमर का हैम्पर हुआ ना। अगर उसने जो गाड़ी खरीद के रखा है वो गाड़ी फिर चला ही नहीं पाएगा, तो गाड़ी भी खराब हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर कस्टमर ऑल्सो आर रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लास्ट हो गया रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स को क्या चाहिए होता है, accounting information being a minor of the financial performance of the business organization is of immense value to the research scholars who want to make a study to the financial operation of a particular firm। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के ऊपर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो अगर उसको रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे को क्या है, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा कि मैं एक डिसीजन ले सकूँ कि वो कंपनी कैसा वर्क कर रहा है, कि वो कंपनी कैसा वर्क कर रहा है। टू मेक ए स्टडी इनटू द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म, जस्ट लेट टेक ऑफ रिलायंस कंपनी, द रिसर्च स्कॉलर नीड्स डिटेल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमको एकदम डिटेल में, पूरा डिटेल में उसका इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू परचेज क्या हुआ है, सेल्स क्या हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना लगा है, यूज, ओके, व्हाट आर द करंट एसेट्स, व्हाट आर द करंट लाइबिलिटी, व्हाट टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स हैज बीन यूज, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, एंड व्हाट आर द शेयर होल्डर्स फंड, दैट मे बी इक्विटी शेयर होल्डिंग्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग्स, है ना, विच इज जनरली अवेलेबल इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द फर्म। जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो फर्म बनाता है उसमें रहता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल यूजर्स के बिहाफ में आपको रिसर्च स्कॉलर्स को भी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्सटर्नल यूजर्स। अब बात करते हैं हम इंटरनल यूजर्स के बारे में। हम बात करेंगे इंटरनल यूजर्स कौन है। इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर दोज पर्सन और ग्रुप विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। जैसे हम क्या बोले थे, ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। इंटरनल यूजर्स कौन थे, ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है, जो संस्था के अंदर होते हैं। संस्था के अंदर कौन बैठता है, मालिक बैठता है, उसका मैनेजमेंट का टीम बैठता है और
एम्प्लॉय बैठते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ओनर। ओनर कौन हुए भाई? द ओनर प्रोवाइड फंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ओनर क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। एंड दे वांट टू नो देयर वेदर देयर फंडिंग आर बीन प्रॉपरली यूज्ड और नॉट। वो क्या जानना चाहेगा? मैंने पैसा दे दिया बिजनेस चलाने के लिए, वो पर्टिकुलर पैसा सही जगह में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो पर्टिकुलर पैसा जो है वो सही जगह में लग रहा है या नहीं लग रहा है? वो सही जगह में लगना है, वो सही जगह में लगना है। दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू नो देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मैंने अगर 10 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाया है तो मेरे को अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कैसे जानूंगा 10% के आसपास प्रॉफिट हुआ है? जब मैं बुक्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा तब देखूंगा भाई इतना सेल्स हुआ, इतना परचेज हुआ, इतना एक्सपेंस हो गया, मेरे पास इतना रुपया बचा है, ठीक है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न इन विच दे हैव इंटरेस्ट देयर फंड्स। अब जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, फंड्स की इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? बिजनेस तो मैंने कर लिया, मेरे 10 लाख रुपया लगाया था, उसमें लाख रुपये प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन क्या हुआ? जितना मेरे को पैसा लेना है क्या उतना देना है, या जितना रुपया मेरे को मिल रहा है उतना ही मेरे को देना है? जिससे हम बोलेंगे एसेट प्लस लायबिलिटी, ए एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ओके। इसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। मैनेजमेंट, ओनर क्या करता है? अपना मैनेजमेंट बनाता है कि भाई तू प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? प्रोडक्शन देखेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग देखेंगे, ठीक है। पैकिंग वाले होंगे, वो पैकिंग देखेंगे। एडवर्टीजमेंट को देखेगा। तो मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरे के माध्यम से अपना काम करवाना। तुम उसको क्या दोगे? सैलरी दोगे, वो तुम्हारा काम करेगा। द मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट आर डूइंग वर्क प्रॉपरली। जो उसके आसपास बैठे हैं, मान लीजिए अब 3 संस्था है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका पैकिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सब अपने जगह में सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एन एड इन दिस रेस्पेक्ट बिकॉज इट हेल्प्स ए मैनेजर इन अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। अब मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं मेन मैनेजर हूँ, मेरे अंदर 3-4 एम्प्लॉई हैं। अगर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ तो एक मेरा सोशल मीडिया को देख रहा है, एक प्रिंट मीडिया को देख रहा है, एक न्यूज़ मीडिया को देख रहा है, डिजिटल मीडिया को देख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मैनेजर हूँ उस जगह में, तो भाई मेरा डिजिटल मीडिया का फीडबैक क्या है, मेरा प्रिंट मीडिया का फीडबैक क्या है, मेरा सोशल मीडिया का फीडबैक क्या है, हम सोशल मीडिया में वर्किंग ठीक किए हैं कि नहीं किए, अगर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, ये हमको कैसे मिलेगा? मान लीजिए हमने सोशल मीडिया में 1 लाख रुपया खर्चा किया है और प्रिंट मीडिया में 10 लाख रुपया खर्चा किया है। हमको पता चले कि अगर हम सोशल मीडिया में अगर 50,000 रुपया ज़्यादा खर्चा करें और प्रिंट मीडिया में 5 लाख रुपया हम बचा सकते हैं, तो वाई नॉट वी विल गो फॉर सोशल मीडिया। 50,000 के चलते हमारा 4.5 लाख रुपया बच रहा है, ओके, ठीक है। तो दिस आर द मैनेजरियल डिसीजंस, दे यूज दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर देयर मैनेजमेंट डिसीजन, ओके। द लास्ट वन इज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज उन कैसे करते हैं? एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंसर्न, दे सर्व पर्टिकुलरली व्हेन पेमेंट ऑफ बोनस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड। क्या होता है? एम्प्लॉय लोगों को मिलता है बोनस, कहीं बोनस पे शेयर भी इशू कर देते हैं कंपनी, कहीं बोनस पैसे देता है, दिवाली बोनस होता है ना। तो क्या होता है? वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए अगर होता है आपकी बात कि हमने 10 लाख रुपया कमाया है, तो 10 लाख कमाया तो ठीक है भाई, हम क्या करेंगे 1 लाख रुपया अपने एम्प्लॉय को बोनस दे देंगे। किसी के हिस्से में 500 आएगा, किसी के में 1000 आएगा, किसी के में 2000 आएगा, ठीक है। हमने तो डिसीजन ले लिया कि हम भाई 1 लाख रुपया बोनस देंगे। तो वो कैसे जानेंगे? अगर हमने हमारी कंपनी की एक नियम है या हमने एक बनाया है कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा वो का 10% जो है हम बोनस के तौर पे हमारे एम्प्लॉयज़ को देंगे। तो क्या होता है? एम्प्लॉय सब आस लगा के बैठेंगे, वो भी खुद भी काम करेंगे ना, हमारे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दे सीक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू नो दैट देयर बोनस, उनको कितना बोनस मिल रहा है, ठीक है, कितना बोनस मिल रहा है। अब हम बात करेंगे जो अकाउंटिंग है, हमने तो अकाउंटिंग के बारे में बात किया, अब अकाउंटिंग कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कंपनीज खुलते हैं, बड़े बड़े वर्क होते हैं, तो हर एक चीज़ को एक आदमी संभाले ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मानविक रूप में ये समर्थता नहीं है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग ब्रांचेस को 3 भाग में डिवाइड किया गया इन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द रिजल्ट दैट इज रिजल्ट मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। कुछ समय के बीच में जो काम होता है उसके बीच का रिजल्ट निकालना है और उसका फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा एज ऑन एंड ऑफ द पीरियड। मान लीजिए 1-4 से 31 दिन हम हिसाब बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट क्या है? उस समय का प्रॉफिट लॉस बताएगा और 31 दिन के अंदर हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ठीक है, उस दिन का वो हमको बताएगा। दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। अगर हम एक पेन बना रहे हैं, पेन बनाने में निब लगता है, इंक लगता है, प्लास्टिक की वो लगती है, तो टोटल क्या कॉस्ट पड़ा? मान लीजिए पेन का हमको प्लास्टिक पड़ता है 100 रुपये किलो, ठीक है, तो 1 किलो में कितना ठो पेन बन गया, मतलब उसके खोल कितने बन गए, ठीक है, तो हमने हिसाब किया भाई 100 रुपये 1 किलो में 100 खोल बन जाते हैं, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? वो खोल का 1 रुपये पड़ गया। इंक बोलेंगे 1 बोतल इंक हमको 50 रुपये पड़ता है और 200 बोतल भर जाए तो क्या हो गया? 50 पैसा पड़ गया इंक का। निब मान लीजिए एक निब हमको 25 पैसा पड़ता है, तो हम जब हिसाब किए भैया कि हमारा इतना इतना सामान आ रहा है तो पर कॉस्ट ऑफ पेन क्या पड़ा? 1 रुपये का प्लास्टिक लगा, 50 पैसे का इंक लगा, 25 पैसे का निब लगा, तो हमने क्या किया? 1 रुपये 75 पैसे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। ये जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने अडॉप्ट किया कि इतना किलो में इतना लग रहा है, इतना चीज में इतना लग रहा है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इट ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेस इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट बाय इंडिकेटिंग अवॉइडेबल लॉसेस एंड वेस्टेज। और मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक में हमारा 100 ग्राम प्लास्टिक वेस्टेज होता है, तो हम इसको ऐसा हिसाब से फिर मॉड्यूलेट करेंगे कि कैसे करके वो 100 ग्राम से भी हम पेन का खोल निकाल सकें। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको बोलेंगे? द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू सप्लाई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम टू द मैनेजमेंट टू एनेबल इट्स। क्या होता है? मैनेजमेंट काम कर रहा है, मैं बोला आपको अलग अलग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो सही समय में इंटर ब्रांच को भी जो डाटा चाहिए होता है कि कॉस्ट वाला क्या चीज़ है, अब कॉस्ट वालों को पता, कॉस्ट वाला अगर बताएगा नहीं कि मेरे को इतना कॉस्टिंग पड़ा है तो सेल्स डिपार्टमेंट कैसे बेचेगा, ठीक है। अब कॉस्ट वाला बोलेगा भी मैं मेरा ये जो चीज़ बना, मैं कलम बनाने में 1 रुपये 75 पैसा खर्चा हुआ। फिर एडवर्टीजमेंट वाला बोलेगा भी नहीं, तुम हमारा ये एडवर्टीजमेंट करने में करीबन पर पेन कॉस्ट हम निकाल रखे हैं, तो पर पेन कॉस्ट जो है हमको करीबन 5 पैसा पड़ रहा है। पैकिंग वाला बोलेगा भी अपने को 3 पैसा पड़ रहा है। ऐसे करके जब टोटल हिसाब कर ले, मान लीजिए 1 रुपया 92 पैसा खर्चा पड़ गया हमको पेन बनाने में, तो लास्ट में सेल्स वाले का 1.92 का है, तो फिर हमको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जोड़ना है, हमको रिटेलर कमीशन जोड़ना है, ये कमीशन सभी जोड़ के हम 3 रुपये में पेन बेचेंगे। हम कितना में बेचेंगे? हमारा MRP कितना करेंगे? 3 रुपये में। ये जो डिसीजन लिया गया बीच में, ये था मैनेजमेंट। आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट भी ये चीज़ बोला, आपका एडवर्टीजमेंट अपना डिसीजन दिया, अपना पैकिंग डिपार्टमेंट अपना डिसीजन दिया। ये जो तीनों डिपार्टमेंट ने अपना कॉस्टिंग और रेट्स बताए, इसके बेसिस पे तो सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना डिसीजन लिया कि वो कितने रुपए में माल को बेचेगा, ठीक है। सो द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैज ब्रॉडली डिवाइडेड 3 पार्ट्स: फाइनेंशियल, who describes about profit and loss, cost decides about cost, and management decides about the management information and supply between the relevant management. Okay. हम किससे बातचीत कर रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो वी आर कंसर्न ओनली विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर दिस मैटर, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओल्डेस्ट एंड अदर ब्रांचेस हैव डेवलप्ड फ्रॉम इट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा मूल है, इसके अंदर से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर से ही कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्भावन हुआ है। ओके, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर अकॉर्डिंग टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल। आपको ये चीज़ क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? हमारे पास कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, कुछ बोर्ड्स हो गए। अब मान लीजिए मैं प्रॉफिट को दाहिने तरफ नहीं लिख के बाएं तरफ लिखता हूँ, सॉरी, अगर मैं प्रॉफिट को दाएं तरफ न लिख के बाएं तरफ लिखता हूँ तो सामने वाला समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा? वो सोचेगा तो लॉस है, क्योंकि वो बाएं तरफ लिखता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो एक सेट्स ऑफ रूल को फॉलो किया गया है, सेट किया गया है कि एक सेट ऑफ रूल्स को सेट किया गया है कि भाई हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। दैट सेट्स ऑफ रूल्स मस्ट बी
followed. And the other thing is the art of recording financial transaction and event in a systematic manner in the books of account is known as bookkeeping. bookkeeping मतलब बुक जो बनाता है, रखता है, कीप करता है, ठीक है, बुककीपिंग. तो क्या है, एक आर्ट है. आर्ट कैसा आर्ट है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का आर्ट. जैसे हमने पहले आपको बताया था, हम पिछले क्लास में पढ़े भी थे, क्या था? आइडेंटिफाई, ठीक है, फिर इसको मनीटाइज करोगे, मॉनेटरी वैल्यू में लाओगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे. दिस आर द स्टेप्स टू बी टेकन, ठीक है. देन आफ्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ अकाउंटिंग, द रोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. अभी के लिए हम इसमें होल्ड करते हैं. रोल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है. और आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमको क्लियरली डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ओके. और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे भी वीडियोस हम डालते रहेंगे यूट्यूब में, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, थैंक यू, गुड बाय, बी हैप्पी, प्ले वेल, थैंक यू.